If you are not willing to do, no one can help you. But if you are determined, no one can stop you. With these lines, I, Honey Ma'am, welcome back for the explanation of exercise 8.4 from the same chapter, Introduction of Trigonometry. But before going for any explanation, I just wanted to explain this quote. And the explanation of this is कि अगर आप चाहेंगे ही नहीं ट्रिग्नोमेट्री को बनाना तो कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा. बट अगर आप डिटरमाइंड हैं और आपको लगता है कि यस आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो कोई भी आपको स्टॉप नहीं कर सकता टू गेट द गुड मार्क्स. यस, विद दिस क्वाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द सेम क्वेश्चन नंबर 5. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू क्वेश्चन नंबर 3 बिकॉज इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव डन till question number 2, sub part of question number 5, 2 questions we have done. So today I am going to explain more questions of the same question number. Prove the following identities where the angles involved are acute angle for which the expressions are defined. तो आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ. आपको कोई भी एंगल, कोई भी फॉर्मूला यूज़ करना पड़ सकता है. आपका बेसिक फॉर्मूले फिर से दिमाग में बैठा लीजिए. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. यही है, ठीक है. तो ये आपके एकदम बेसिक आइडेंटिटीज हैं, इसको माइंड में रखिएगा. आते हैं अब क्वेश्चन पे. ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 किसका? 5 का. क्या बोलता है आपको कि टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा. इसको आप LHS ले लो आप पहले, उसके बाद आप देखिएगा कि आपका RHS प्रूफ हो रहा है कि नहीं. तो LHS से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. एकदम सिंसियरली धीरे धीरे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए. 10 का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. 1 माइनस कॉट का मतलब होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को फिर से कॉस अपॉन साइन के फॉर्म में लिख लेंगे. क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? हमारे जो ये जो RHS है ना, इसमें सेक और कोसेक है, तो आपको कॉस और साइन के फॉर्म में लाना ही पड़ेगा टेन और कॉट को, ठीक है. फिर -1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. इतना कर लिया फर्स्ट स्टेप. ओके, डन मैम. नेक्स्ट is numerator will be as it is sin theta upon cos theta. डिनोमिनेटर में आपके पास ये LCM निकालने वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है ना जब, तो इसको आपको क्या करना पड़ता है? लेना पड़ता है. देखिए कैसे करेंगे. साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. ठीक, अब इसको हम लोग कर देते हैं रेसिप्रोकल, मतलब कि साइन और कॉस, कॉस और साइन, ठीक है. ओके, देन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. आई एम नॉट गेटिंग स्पेस हियर, पॉज. ठीक, तो I was not getting space. Now I have space by doing this. Here I have taken this part only. इसको बस मैंने रेसिप्रोकल किया है. साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एज इट इज है, डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर बन गया न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बन गया डिनोमिनेटर. ये स्टेप सेम फॉर दिस. सी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज, ठीक. डिवाइड के बदले यहाँ इनटू हो गया, जो डिनोमिनेटर में था वो हो गया न्यूमरेटर, और जो न्यूमरेटर में था वो आ गया आपका डिनोमिनेटर में. अब आप देख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है. डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रखिए बिना किसी डिस्टर्बेंस के, कोई छेड़छाड़ नहीं डिनोमिनेटर से, ठीक है ना बच्चा. देन प्लस रखूँगी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. अब मैं देख पा रही हूँ कि मेरे ये ब्रैकेट्स में टर्म्स तो बिल्कुल सेम है, बस इसकी साइन चेंज है. साइन चेंज मतलब मेरा कॉस जो यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में, साइन मेरा यहाँ माइनस यहाँ प्लस.
तो इसकी अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लेती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा वाला कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। यहाँ पे हम करते हैं एक स्टेप में, देखिए क्या करते हैं, इसके बाद के स्टेप को कंटिन्यू करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, कॉस थीटा, ब्रैकेट में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बिल्कुल टर्म सेम थी, बस साइन चेंज था, बीच में प्लस था, अब हो गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और अब ब्रैकेट में आ गया आपके ये सेम ये टर्म साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ गया आपका फुल, ठीक। अब आपको डिनोमिनेटर देखो, ये ब्रैकेट सेम है, बस ये टर्म्स डिफरेंट है, तो ये टर्म इधर मल्टीप्लाई होने जाएगी और ये कॉस उधर मल्टीप्लाई होने जाएगा। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ऑलरेडी था, एक और साइन आ गया तो साइन क्यूब थीटा हो गया अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक ही बार लिखेंगे आप, ठीक है। और फिर है आपके पास माइनस कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा भी ले ही लेते हैं बाहर हम, ठीक। साइन थीटा कॉस थीटा है और ये ब्रैकेट बीच में है, ठीक। ऊपर देखिए आपके पास एक और आइडेंटिटी आ गई, कौन सी है ये, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी, ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक, अपॉन ये साइन थीटा कॉस थीटा है यहाँ पे, ठीक। और ये ब्रैकेट फिर से है आपके पास, ऊपर भी देखिए सेम ब्रैकेट मिल रही है क्या आपको, यस, काट दो इसको, कैंसिल इट आउट, ठीक है। अब आपके पास क्या क्या बचा है, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या मिलता है आपको, 1 मिलता है आपको, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ नीचे है आपका साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब इसके बाद सिर्फ एक स्टेप, ये साइन थीटा कॉस थीटा 1 के साथ भी है, ठीक, और ये साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा के साथ भी है। न्यूमरेटर में आपके 2 है ना, डिनोमिनेटर में 1 टर्म है, ये जो 1 टर्म होती है ये दोनों के साथ होती है, ठीक है। ये आपका बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये कैंसिल, ये 1 हो गया, आ गया आपका 1, ठीक, प्लस 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक। आपका देखिए 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, यहाँ देखिए 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, आ गया आपका आंसर, क्या आया, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, RHS प्रूव्ड, डन। क्वेश्चन नंबर 3 डन। आप स्टेप्स फिर से देख लीजिए, 10 को आपने साइन अपॉन कॉज में, कॉट को आपने कॉज अपॉन साइन में चेंज किया, फिर एलसीएम्स निकाले, फिर इस तरह से आपका आया, ये डिवाइड के बदले आपने मल्टीप्लाई किया तो नीचे वाली टर्म रेसिप्रोकल हो गई, इस डिवाइड के बदले भी मल्टीप्लाई किया, नीचे वाली टर्म रेसिप्रोकल हो गई, फिर अकॉर्डिंगली जो सिचुएशन बैठ रही थी वो आपने बनाई, फिर इन दोनों में से देखा इनका एलसीएम निकल सकता है। सबसे पहले तो इनके टर्म्स सेम है और साइन चेंज है तो आपने साइन में माइनस साइन ले लिया, और फिर आपने सॉल्व किया, यहाँ पे आपने आइडेंटिटी लगाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली, फिर आपने कैंसिल देखा सारे ब्रैकेट्स को, जो बचता है फिर एक आइडेंटिटी लगाई ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 वाली, साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज, अपॉन आपका ये बचा है, जो अपॉन है वो दोनों टर्म के साथ है, 1 के साथ भी है और इसके साथ भी है, एंड यू गेट द आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इट्स अ बिट बड़ा बट इट्स ओके, आराम से करना है, ठीक है। cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1। मैं इस पूरी टर्म को डिवाइड करती हूँ साइन से, क्योंकि मुझे कोसेक और कॉट के लिए चाहिए, तो मैं कॉस को कॉट तो बना ही नहीं सकती ना जब तक मैं उसको पूरी को साइन से डिवाइड ना कर दूँ, तो डिवाइड बाय साइन ए, ये आपका मेन है स्टेप, ठीक है। माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, ये आपका सिर्फ न्यूमरेटर हुआ है, अभी डिनोमिनेटर को करती हूँ मैं दूसरी पेन से,
कलर दूसरा होगा तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को भी आपको डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, ठीक है। देन अगेन साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, ठीक। आपका न्यूमरेटर में क्या मिलेगा आपको, देखिए कॉट ए मिलेगा, कॉज अपॉन साइन, साइन ए अपॉन साइन ए कैंसिल हो जाता है, 1 आता है, 1 अपॉन साइन ए कोसेक होता है, ठीक। अब आपका डिनोमिनेटर में देखिए क्या मिल रहा है, कॉज ए अपॉन साइन ए अगेन कॉट ए प्लस साइन ए कैंसिल 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए, ठीक। तो जब ये स्टेप आया, इसके स्टेप्स को सॉल्व करने के तरीके हैं, कोई लेंदी है कोई सिंपल है। मैं इसके सिंपल तरीके को उठाने की कोशिश करती हूँ, आप देखिए कि वो राइट जा रहा है कि नहीं, आप भी अपने आप को समझेंगे कि यस मैम दिस इज सो राइट, ठीक है। अब लेट्स सी कि वो कितना राइट जाता है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है। यहाँ तक देखते हैं। आप इस 1 को मैं क्या ले सकती हूँ, हमारी आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है कि नहीं, यस है। तो 1 के बदले क्या लिख सकती हूँ मैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकती हूँ। इस कॉट को मैं इधर ट्रांसपोज कर दूंगी तो आ जाएगा। तो ये आ गया आपका कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस ब्रैकेट में आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है। नीचे आपका 1 माइनस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, आप इसको अरेंज करके लिख दीजिए क्योंकि ऊपर आपको कुछ ऐसा ही मिलने वाला है, ठीक है। अब इसको ओपन करते हैं, ब्रैकेट कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल गिव यू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए, मैं यहाँ पे जितनी बार थीटा लिखी हूँ आप उसको ए ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, हो गया आपका। डिनोमिनेटर में वही एज इट इज रहने देंगे, डिनोमिनेटर में आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ए है आपका, जहाँ पे भी आपका मैंने थीटा लिखा है वो आपका एंगल ए है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आपके पास कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा आपको दो जगह मिल रहा है, दोनों टर्म में से आप कॉमन निकाल लीजिए। चलिए आपने निकाल लिया कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है। आपके पास यहाँ कुछ नहीं बचता है, 1 बचता है, ये पूरी दोनों टर्म नीचे आ गई हैं, बाहर आ गई हैं, माइनस ये पूरी टर्म आपके अंदर बचती है, कितनी, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक, ये ब्रैकेट के बाहर। अब नीचे है आपके पास 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका इसका मतलब यहाँ से ये वाला ब्रैकेट आपका रिमूव हो जाएगा। जैसे ही आपने ब्रैकेट ओपन किया आपका ये रिमूव हो गया। अब ये वाली दोनों टर्म देखिए क्या है आपके पास, सेम है कि नहीं है, देख लीजिए। ये 1 माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, 1 माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, आपके पास क्या बचा लास्ट में, कॉट ए प्लस कोसेक ए। जस्ट सी योर क्वेश्चन, कॉट ए प्लस कोसेक ए इज देयर और नॉट, ऑफ कोर्स इन क्वेश्चन नंबर 5 दिस इज योर RHS, hence proved, डन, ठीक। तो ये रहा आपका सिंपल सॉल्यूशन, जो कि बहुत टफ जा सकता था, उसको हमने सिंपल किया। इसका एक और मेथड है, रैशनलाइजेशन मेथड, जो मैं इसके पहले आपको समझाने वाली थी, बट तुरंत मेरे दिमाग में आया कि नहीं ये स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो वाई नॉट चूजिंग दिस मेथड। सो यस, हियर यू आर विथ योर फाइनल आंसर, थैंक यू, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 6 नहीं किया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो मैं छोड़ते जा रही हूँ वो आप अपने आप से भी बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि आपका कौन सा लॉजिक इसमें लगता है, ठीक है। लॉजिक क्या लगना है, आइडेंटिटी लगनी है, आइडेंटिटी बेसिक 3 आइडेंटिटी याद करो एंड गेट द आंसर, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हुए आपके साथ मैं हनी मैम थोड़ा सा इजी मेथड ले आने की कोशिश कर रही हूँ। बने रहिए मेरे साथ हर समय हर वक्त जब तक मेरा वीडियो एंड ना हो, ठीक है। तो ये रहा आपका LHS। आपका LHS पे आपके पास है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा
अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। मैं देख रही हूँ कि मुझे इसमें से साइन थीटा कॉमन निकालने को मिल जा रहा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है ये, ठीक है। और नीचे मेरे पास कॉस थीटा बाहर निकालूंगी तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिल जा रहा है, ठीक है। फिर मैं देख रही हूँ ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा है। मैं क्या कर सकती हूँ, चलो मैं जो कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ और कोशिश करूँगी कि आप भी ऐसा ही करते रहिए। तो मैं डिनोमिनेटर में चेंज लाने की कोशिश कर रही हूँ, न्यूमरेटर को बिना कुछ छेड़ते हुए, ठीक है। देखिए कैसे मैंने डिनोमिनेटर को चेंज किया। 2 मैंने एज इट इज़ रखा, यहाँ पे मैंने कॉस स्क्वायर थीटा के बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डाल दिया और ये -1 एज इट इज़ है, ठीक। 2 मैंने बाहर निकाला, -1 मैंने बाहर निकाला, साइन कॉस स्क्वायर थीटा के बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखा। मुझे कुछ ना कुछ कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि मुझे सिर्फ tan थीटा चाहिए और मुझे बाहर ही tan थीटा मिल चुका है, तो मतलब मुझे इसी को करना है जो करना है, ठीक है। यही एकदम माइंड एकदम शार्प। मैंने बोला ना, अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता, ठीक है। और आप अगर आपको करने की कोशिश ही नहीं करनी है तो कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। तो चलिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को एज इट इज़ रखते हैं और यहाँ आते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू 1 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, ठीक। ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को मैं 10 लिख ही देती हूँ क्योंकि मुझे अपने नेक्स्ट स्टेप में मिलने ही वाला है अभी आंसर, ठीक है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, अपॉन 2 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। गया आपका, दोनों ब्रैकेट सेम है, आ गया आपका RHS tan थीटा। डन। देखिए कितना इजी है ये, ठीक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी ओर, कौन सा क्वेश्चन चाहिए हमको, 8th क्वेश्चन। चलिए 8th क्वेश्चन करते हैं। क्या है 8th क्वेश्चन में, देखते हैं, ठीक। 8th क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले हम। क्या है ये, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, साइन ए। 8th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, देन कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस क्या है हमारे पास, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा प्लस थीटा क्यों, ए ले लेते हैं, कॉट स्क्वायर ए। कोशिश तो करनी पड़ेगी ना ए लेने की, नहीं तो कितनी बार थीटा को ए बदलते रहेंगे। तो चलिए साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर, कॉज ए प्लस 1 अपॉन कॉज ए का होल स्क्वायर। हम अभी सिर्फ LHS लिए हैं, ठीक है। वी आर टेकिंग जस्ट LHS फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। अब आते हैं डिनोमिनेटर्स को सेम करने पे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉज ए का होल स्क्वायर, ठीक। आगे क्या कर सकते हैं हम, इसमें 7 लाना है, ओपन करते हैं ब्रैकेट, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर है, ये 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा ये, तो ये तो गया। तो इस क्वेश्चन में हमको डायरेक्टली दिख रहा है कि यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, यहाँ पे भी a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। चलो लगाते हैं, चलिए चलते हैं अपने सफ़र की ओर। a प्लस बी होल स्क्वायर विल गिव यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, प्लस इसमें भी सेम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। LHS पकड़े हैं अभी हम। अब आते हैं साइन स्क्वायर एज इट इज रहने दो, प्लस कॉस स्क्वायर उसके बाजू में ले आइए आप, क्योंकि इससे आपको 1 मिलने वाला है। कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है, आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है,
बिल्कुल है। ठीक, साइन ए कॉज ए कैंसिल हो जाता है, क्या बचेगा आपके पास 2। साइन ए कॉज ए कैंसिल कैसे होता है ये ध्यान से देखिए, साइन ए इंटू कोसेक ए का मतलब 1 साइन ए होता है और साइन ए कैंसिल, 2 × 1 2 होता है। ठीक है, इस तरह से ये सॉल्व होके 2 आया। प्लस कॉस स्क्वायर ए तो यहाँ पे आ चुका है आपका। सेक स्क्वायर का मतलब क्या होता है 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक, और ये भी कॉस और सेक कैंसिल होके 2 बचेगा। तो आपके पास यहाँ पे इन दोनों के बदले 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस ये वाला 1 आपके पास है, प्लस ये वाला 2 आपके पास है, प्लस ये वाला 1 आपके पास है, प्लस ये वाला 2 आपके पास है, प्लस tan स्क्वायर ए आपके पास है, प्लस कॉट स्क्वायर ए आपके पास है। आपको कुछ दिख रहा होगा आपके इसमें, ये देखिए tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए, इतना आ गया। इनको प्लस करिए, देखिए 7 आ रहा है। डन, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए RHS। सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ठीक, सिर्फ आपने क्या लॉजिक लगाया, आपको a + b वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है, आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है, आपको साइन इंटू कोसेक ए = 1 का लॉजिक लगाना है, बस इतना सा था। ठीक, यह आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, विच वॉज दैट 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मैंने 9 नहीं किया है स्टूडेंट्स, मेरा बच्चा पार्टी क्वेश्चन आपको करना है। बहुत फ्यू क्वेश्चंस मैंने छोड़ा है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि आप सब वो कर लो, कोशिश आपको करनी है, मेरी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, कुछ ही क्वेश्चन होमवर्क दिया है, वो क्वेश्चन आपको घर पे करना है, प्रैक्टिस करनी है, जहाँ डाउट होगा वहाँ मुझे मेल के थ्रू पूछना है। ठीक है, करते हैं। 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए का होल स्क्वायर एंड दे ऑल हैव टू प्रूव लाइक tan स्क्वायर थीटा। तो सबसे मैं ये पहला पार्ट ले रही हूँ LHS का, जिसमें मेरे पास है 1 + tan स्क्वायर ए, जिसको मैंने साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए बना दिया। ठीक, और नीचे मेरे पास कॉट है तो 1/1 + cos स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए बना दिया। ठीक, डिनोमिनेटर सेम करूँगी ऑफ कोर्स। पहला स्टेप है मेरा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, और ये डिवाइड के बदले मैं यहाँ पे ले आती हूँ मल्टीप्लिकेशन का साइन। ठीक, और फिर करती हूँ साइन स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर नीचे मिलेगा ही मिलेगा, ऊपर ले आती हूँ मैं आपके पास अपने आप से, और ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब आप देखेंगे तो आपको ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम दिखेगा, कैंसिल कर दीजिए या 1 मान लीजिए, आपके ऊपर है, नो प्रॉब्लम। आपका सॉल्व हो चुका है पहला, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए ही होता है। ठीक, ये रहा आपका cos स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। तो मतलब आपका ये वाला पार्ट tan स्क्वायर ए के इक्वल आ चुका है। अब लेते हैं हम सेकंड पार्ट, ये LHS का फर्स्ट पार्ट है, अब लेते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखते हैं कि क्या मिलता है। ठीक, 1 - sin ए अपॉन cos ए, ठीक, 1 - cos ए अपॉन sin ए, ठीक, और ये पूरा ही होल स्क्वायर है, तो ये cos ए माइनस sin ए का होल स्क्वायर अपॉन cos ए लिख देती हूँ मैं। ठीक, होल अपॉन इसका भी वही है, sin ए माइनस cos ए अपॉन sin ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी अपॉन का अपॉन बना हुआ है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। आ जाएगा आपका cos ए माइनस sin ए अपॉन cos स्क्वायर ए। ठीक, और ये अपॉन है तो यहाँ पे ऐसा कर लिया, sin स्क्वायर ए आ गया, और ये sin ए और cos ए। ठीक है, sin ए माइनस cos ए का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है। ठीक, अब आपको सिर्फ ये देखिए दोनों टर्म्स कैंसिल हो सकती थी अगर इनके साइन बिल्कुल सेम होते तो यहाँ देखिए आप, अगर मैं इसको ऐसा ना लेके, अगर मैं यहाँ पे बाहर अगर मैं
बाहर लेती हूँ उसकी स्क्वायर की ये पावर, तो आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है आगे। ठीक है, देखिए क्या मिलेगा। अब आपके पास है यहाँ पे ये बाहर है ना, इसका ब्रैकेट बाहर है, ब्रैकेट के बाहर 2 है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, माइनस की साइन बाहर ले लिया हमने, किसकी, इस ब्रैकेट की। ठीक है, ये बहुत समझने वाली बातें हैं। इनटू साइन ए एज इट इज, और ये क्योंकि मैंने इसकी साइन बाहर ले ली तो इनटू में तो सबसे बाहर भी चले जाएगा तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ जाएगा कॉज ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ये दोनों ब्रैकेट सेम है। ठीक है, आपके पास क्या बचा है, माइनस ऑफ साइन ए अपॉन कॉज ए का होल स्क्वायर। साइन ए अपॉन कॉज ए क्या होता है, माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस टेन ए का होल स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर ए। देखिए आपका ये भी आ गया और ये भी आ गया RHS के इक्वल, तो दोनों LHS आपके सॉल्व हुए। यहाँ पे क्या आपको ध्यान में रखना पड़ा, 10 के बदले आपने साइन अपॉन कॉस, कॉस के बदले आपने साइन अपॉन 10, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट आपने LCM निकाला और ऐसे बना कुछ आपका। ठीक, तीसरा कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए। तीसरा कॉन्सेप्ट आपका ये जो डिवाइड है ना, इसको अपने न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशन किया और जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर में पहुंचा और जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर में। सेकंड टर्म का, पहली टर्म में नो प्रॉब्लम। ठीक, फिर देखा आपने कि दोनों ब्रैकेट तो सेम हो सकते थे, है ना, बस इसमें साइन चेंज हो जाती तो सेकंड ब्रैकेट की साइन को आपने कॉमन ले लिया बाहर माइनस, और अंदर रह गया कुछ इस तरह से। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए क्योंकि आपके सेम थे। ठीक, आपके पास क्या बचा, माइनस ऑफ साइन ए अपॉन कॉज ए का होल स्क्वायर। ठीक, साइन ए अपॉन कॉज ए होता है 10, माइनस 10 का होल स्क्वायर मतलब प्लस हो गया 10 स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता टिल योर 10th। ठीक है, सो इन दिस वे वी हैव डन दिस एक्सरसाइज। गुड न्यूज़ फॉर यू स्टूडेंट्स कि वी हैव डन ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। आई होप ये पूरा चैप्टर आपको अब बिल्कुल फ्लुएंसी में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जितने भी पार्ट्स बने हैं इसके सबको वॉच करिएगा। एक एक क्वेश्चन विद द सीरीज आपको मिल जाएगी, इन अ सीरीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, बी विथ मी, बी हैप्पी, थैंक यू एवरीवन।